स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है नौकर। यद्यपि यह जो शीर्षक है वह रूसी भाषा का द सर्वेंट का हिंदी अनुवाद है। इसके लेखक भी सर्गेई सिमियोनोव, वह रूसी लेखक हैं। इस शीर्षक में हमें यह बताने का प्रयास किया गया है, लेखक यह बताना चाहते हैं कि यदि कोई दुख में हो और दुख का कारण मैं भी हो सकता हूं, तो हमारा पहला कर्तव्य यह होना चाहिए कि हम अपने बोझ को उस पर से यथासंभव कम कर सकें, जितना संभव हो कम कर सकें। यह मानवीय संवेदनाओं की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करता है। किसी भी चीज से, अंग्रेजी में भी एक कहावत है, सिंपैथी फार ग्रेटर देन गोल्ड। सहानुभूति से बढ़कर कोई भी धन नहीं होता। धन को लौटाया जा सकता है परंतु सहानुभूति को लौटाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार से हमारा इस कहानी का जो नायक है नौकर, वह देखता है कि उसके जो मालिक हैं वह वृद्ध हैं, पति पत्नी, उनको इनकी आवश्यकता है परंतु इनको रखने के लिए जो इनका वेतन होगा, पारिश्रमिक होगा, उस पारिश्रमिक को देने में वे सर्वथा असमर्थ हैं। इसलिए नौकर यह विचार करता है कि मैं यहाँ नौकरी ही नहीं करूं ताकि कम से कम इन पर मेरा भार जो है वह नहीं जा सके, मैं इनके दुख को और नहीं बढ़ा सकूं। यह बहुत बड़ी बात है। एक सामान्य विचार वाला व्यक्ति भी इतनी ऊंची सोच रखता है, शायद यह सोच हम सबों का होना चाहिए। यदि हम इस प्रकार के सोच को बढ़ावा देते हैं तो यह समाज निश्चित रूप से दुखों को कम करने में समर्थ होगा। आइए इस कहानी को हम लोग अब आपके किताब के अनुसार पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि ईसाइयों का एक प्रसिद्ध त्योहार है क्रिसमस, जिसको बड़ा दिन भी कहते हैं। क्रिसमस का समय है और रूस की राजधानी कहाँ है जानते हैं? काम मिलना कठिन होता है। उस समय में कोई काम करने वाले व्यक्ति को काम मिलना कम हो जाता है। वह अवसर कब होता है, वह दिन कब होता है? तो वह होता है यानी क्रिसमस के आसपास का दिन। उन दिनों आदमी क्रिसमस का इनाम पाने की आशा में छोटे से छोटे काम भी कर लेता है। बताइए, हर आदमी चाहता है कि हमें कोई पारितोषिक मिले, इनाम मिले, और इस इनाम को पाने के लिए लोग छोटा से छोटा काम करके भी अपने आप को इनाम पाने का हकदार मानने लगता है। इन्हीं दिनों जरासीम अपने गांव से मॉस्को लौट आया, लेकिन 20-21 दिन तक गली गली भटकने पर भी उसको यह एक श्रमिक था। यह बहुत भटका। आपके किताब के अनुसार, पाठ के अनुसार 20-21 दिन तक भटकने के बावजूद भी इसको कोई काम नहीं मिला। उसके गांव में कई मित्र और संबंधी
मास्को में नौकरी करते थे। जरासीम उन्हीं में से एक के पास ठहरा हुआ था। वह मास्को में बचपन से रहता था। पहले वह एक दुकान में खाली बोतल धोने का काम करता था। बाद में वह एक व्यक्ति के यहाँ घरेलू नौकर का काम करने लगा। या उसका जो इसमें नौकर है उसका नाम है जरासूम, वह करता था। वह अब भी वही होता यदि उसे फौजी काम के लिए गांव न बुलाया गया होता। एक फौजी काम के लिए इसको फौज में जाने के लिए सेना में जाने के लिए बुला लिया गया, इसलिए वह काम छोड़कर चला आया था। ना जाने क्यों उसे फौज में भर्ती नहीं किया जा सका। वह गांव के जीवन का अभ्यस्त नहीं था, इसलिए वह पुनः दो तरह का शहरी जीवन, ग्रामीण जीवन शहरी जीवन से अलग होता है। और तो ये चूंकि शहर में रह गया था, वहाँ के आबो हवा में पल बढ़ चुका था, इसलिए इसको गांव का माहौल अच्छा नहीं लगा, गांव में इसे मन नहीं लगता था। जरासीम का एक मित्र मास्को के बाहरी छोर पर एक दयालु व्यापारी शाहरुख के यहाँ कोचवान था। कोचवान कहते हैं घोड़ा गाड़ी जो चलाता है, काम करता था। उसका नाम चैगोर डानिलिक था। एक दिन जरासीम अपने इसी मित्र के पास आया। कोचवान ने उसका स्वागत किया और पूछा, क्या हाल चाल है, आजकल क्या कर रहे हो। एक दूसरे दोस्त से जब मिलता है तो हालचाल होती है, फिर आ जाती है बात जीविका पर, क्या करते हैं नहीं करते हैं। उसने पूछा, बहुत बुरा हाल है ना चेगोर डानिलिक, कई सप्ताह से मैं क्या हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ, बेरोजगार हूँ। चैगोर दास ने बोला, तुम नए छोकरों के काम करने का ढंग ऐसा है कि जब तक नौकरी करते हो तब तक ही उसे बेगाड़ टालते हैं। अभी तो एक बार नौकरी छोड़ने पर दोबारा तुम्हें काम नहीं मिलता, बताइए। उसने उसके उम्र पर कहा कि देखो, तुम लोगों की जो उम्र है उस उम्र में आदमी जिस काम में को करता है उस काम में अस्थायी नहीं रहता, और एक बार जहाँ नौकरी चली गई तो फिर उसे पाना शायद कठिन होता है। जरासीम उदार मन से बैठा था। वह देख रहा था कि उसका मित्र अनावश्यक रूप से बात बढ़ा चढ़ा कर कह रहा था। तथापि उसने कहा, सो तो मैं जानता हूँ, पर तुम्हारे जैसे अच्छे आदमी हैं ही कितने दुनिया में, कोई 10-20 चैगोर तो ही है ही नहीं। यदि तुम अच्छा काम न करते तो तुम मालिक के यहाँ 12 वर्ष कैसे। यह भी एक प्रमाण होता है कि एक नौकर या एक आदमी किसी कार्यालय में काम करने वाला यदि 10-12 साल रह गया तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे से संतुष्ट है, दोनों एक दूसरे के काम से और व्यवहार से संतुष्ट है। आइए, चैगोर के मुंह पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपनी प्रशंसा अच्छी लगी। तभी चैगोर को मालिक ने बुलाया। तनिक ठहरो, मैं अभी आया, कहकर चैगोर चला गया। लौट कर आया तो उसने कहा, अभी आधे घंटे में गाड़ी तैयार करके मालिक को कहाँ ले जाना है, शहर ले जाना है। अच्छा सुनो, यदि तुम चाहो तो मैं मालिक से कहकर तुम्हें भी यहाँ नौकरी पर रखवा सकता हूँ। यदि मेरे लिए कुछ कर सको तो जरूर करो चैगोर, मैं जीवन भर तुम्हारा कृतज्ञ आभार व्यक्त करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगा, कल सवेरे आना। शाहरुख के गाड़ी पर बैठने की घोड़े उड़ चले। शहर में अपना काम निपटा कर जब शाहरुख घर लौट रहा था तब चैगोर ने तार लिया। तार लेना मतलब समझ जाना कि इस समय वह बहुत प्रसन्न मुद्रा में है। बेहद नम्रता से उसने कहा, शाहरुख फियोडोरिक, मुझ पर कुछ कृपा कीजिएगा। क्या बात है, शाहरुख ने पूछा। मेरे गांव का एक लड़का यहाँ आया हुआ है, बताइए, परिचय दे रहा है अपने मालिक को। बड़ा ही भला है, वह बेचारा बेकार है, आप उसे नौकर रख लीजिए। घर का सारा काम, ऊपरी काम वह कर दिया करेगा। और पोलो कार्पिक क्या करेगा, वह बूढ़ा किस काम का है, अब तो उसे निकाल देना चाहिए, अब उसे निकाल देना चाहिए। नहीं, यह गलत है, यह तो ठीक नहीं हो। मेरे पास कितने लंबे समय से है, बुढ़ापे को कैसे गुजारा करेगा। माना कि वह आपके पास वर्षों से नौकर रहा है, तो उसे क्या हुआ, कोई मुफ्त में तो उसने काम किया नहीं है, काम के लिए उसे पैसा मिला है, और फिर बुढ़ापे के उसने कुछ न कुछ
बचा कर तो रख लिया होगा। ये तर्क दे रहा चूंकि इसको अपने दोस्त को जो है ना उसके यहाँ रखना है, लेकिन मालिक जो है वह इससे कहीं सहमत नहीं है। यह तरह तरह का तर्क प्रस्तुत करता है। बना लिया बचा लिया होगा, कैसे बचा सकता है वह? कोई अकेला तो है नहीं, उसकी पत्नी भी है। कोयला ढोकर वह भी तो कमा लेती है। आप पोलीकार्पी का उसकी पत्नी को फिक्र क्यों करते हैं? मैं आपको सच बताऊं, वह बहुत खराब काम करता है। आप उस पर अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? यह ठीक है, वह ठीक समय पर कमरा साफ नहीं करता, रात में ठीक से पहरा नहीं देता। एक दिन रात को पहरा देने से उसकी बारी आई है। रात में कम से कम 10 बार घर जाकर सोता है, पर वह करे भी क्या, ठंड उसे सहन नहीं होती। यानी जितना विरोध में उसको, उस बुजुर्ग व्यक्ति के विरोध में जितना इसको बोलना चाहिए था वह सब बोल गया। हर तरह की बातों को उसके सामने रखा ताकि मालिक उसकी बातों से प्रभावित होकर उसे उस मतलब बूढ़े को नौकरी से निकाल दे। तब भी यही बात बुरी है, मेरे पास वह 15 वर्ष से काम कर रहा है, अब बुढ़ापे में उसे निराश्रित बेसहारा कर देना पाप मिलेगा। पाप, आप उसका कुछ बिगाड़ छोड़ ही रहे हैं। वह भूखे तो मरेगा नहीं, किसी धर्मशाला में चला जाएगा। धर्मशाला वह होता है जहां मुफ्त में रहने की जगह मिल जाती है, सराय होता है, वह जाके वहां रह लेगा और मजे से बैठा बैठा क्या करेगा, खाएगा। यह तर्क दिया। शाहरुख ने चैगोर की बात पर कुछ देर विचार किया और बोला, अच्छा तो उस लड़के के कुछ न कुछ करूंगा साहब, उसे जरूर नौकरी दीजिए, मुझे उस पर बहुत दया आती है। चैगोर ने लगभग चिरौरी करते हुए अगली सुबह जरासिम चैगोर के पास आया और उससे पूछा, कहो कुछ किया मेरे लिए? उसका दोस्त जो था जिसको नौकरी चाहिए थी, जो बेकार था, कोचवान ने जवाब दिया, हाँ सब कुछ कर दिया, आओ चल चाय पी लें, फिर मालिक के पास चलेंगे। परंतु जरासिम की चाय से कोई रुचि नहीं थी, वो नौकरी के बारे में निश्चित हो जाना चाहता था। फिर भी उसने शिष्टाचार के नाते उसे जल्दी जल्दी चाय पी ली। चाय पीकर दोनों शाहरुख के पास पहुंचे। शाहरुख ने उससे पूछा, तुम पहले कहाँ काम करते थे? जरासिम उत्तर देने पर शाहरुख ने कहा, मैं तुम्हें ऊपर के काम के लिए नौकर रख सकता हूँ, कल सुबह से काम पर चले आओ। जरासिम खुशी से झूम उठा। उसने कृतज्ञ भाव से चैगोर के सामने हाथ जोड़ लिए। चैगोर ने कहा, अच्छा तो अब अपना काम अच्छी प्रकार से करना, नहीं तो तुम मुझे मालिक के सामने शर्मिंदा। आज एक तरह से दोनों दोस्त खुश था, लेकिन क्या परिणाम होता है आप देखेंगे आगे। यदि तुम एक काम में गलती करोगे तो मालिक तुम्हारे हर काम में गलती निकाला करेगा और तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा। अच्छा ठीक है, कहकर जरासिम वहां से चल दिया। कोठी के बाहर फाटक तक जाने के लिए चौगान पार करना पड़ता था। चौगान कहते हैं आंगन को। जरासिम वहीं के बाहर जाने लगा। चौगान के कोने पर एक कोठरी थी। कल से जरासिम को उसी कोठरी में रहना होगा। कोठरी में बत्ती जल रही थी। जरासिम उस कोठरी की झलक देखने के लिए उत्सुक हुआ, परंतु खिड़की बंद थी। उसके पलनों पर बर्फ जम गई थी, इसलिए अंदर झांक कर देखना संभव नहीं था। फिर भी वह खिड़की से सट कर खड़ा हो गया। अंदर कोई बात कर रहा था। वही बुजुर्ग जो था वह पति पत्नी। तो अब क्या करना होगा, करोगे? एक जवाब आई, मैं क्या बताऊं, क्या बता सकता हूं, भीख मांगनी पड़ेगी और क्या, और हम कर क्या सकते हैं, अब कुछ नहीं। दूसरी आवाज आई। ये पति पत्नी की जो है ना व्यथा है। हाँ, हम गरीबों की जिंदगी कितनी बुरी है। हम सवेरे से लेकर आधी रात तक काम में जुटे रहते हैं। देखिए ये अपना वर्क एक्सपीरियंस बता रहा है, कार्य का अनुभव, और ऐसे ही सारी जिंदगी बिता देते हैं और तब एक दिन सुनते हैं निकल जाओ यहां से। परिणाम क्या सुनने को मिलता है, निकल जाओ यहां से। तो फिर क्या करें? मालिक कोई हमारा संबंधी तो है नहीं, उसके सामने रोना धोना बेकार है। वह तो अपना काम वही करेगा जिसमें उसको क्या होगी, फायदा होगी। और इसमें मालिक को इतना दोष नहीं है जितना कि उस किसका, कोचवान का। चैगोर आपने किसी दोस्त को नौकरी दिलाना चाहता है। हाँ, वही विष की गांठ है, विष जहर की गांठ है।
पर मैं उसकी सारी चालाकी निकाल दूंगी। मैं मालिक से शिकायत कर दूंगी कि वह घास और दाना चुरा चुरा कर बेचता है। देखिए, अब दोनों की प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए। एक और कोचवान ने अपने मित्र को रखने के लिए सारी निगेटिव बातें जो है उसको बताई। अब उस बुजुर्ग की पत्नी कहती है कि मैं भी मालिक से शिकायत करूंगी कि यह घास और दाना जो घोड़े के लिए आता है उसको वह चुरा कर बेच देता है। अरे नहीं, जाने भी दो, तुम क्यों बुढ़ापे में पाप मोल लेती हो? पाप कैसा? जो कुछ मैं कर रही हूँ, कह रही हूँ, वह सच नहीं है क्या? फिर हम कर ही क्या कर सकते हैं? हम कहाँ जाएं? कमबख्त कोचवान ने तो हमारा क्या कर दिया? सर्वनाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। जरासीम ने जब यह सुना तो उसे ऐसे लगा मानो किसी ने उसके कलेजे में छुरी भोंक दी हो। वह यह नौकरी कर लेने पर इस वृद्ध दंपति को कैसी मुसीबत पड़ेगी, यह कौन सोचा जो नौकरी करने के लिए आया था। इसकी कल्पना करके वह कांप उठा। कुछ देर पागल सा खड़ा रहने के बाद वह कोचवान के कमरे की ओर लौट गया, यानी अपने मित्र के पास लौट आया। अरे क्या कुछ भूल गए? वह कोचवान जो उसका मित्र है प्रश्न करता है। किससे? उससे, जरासीम से। नहीं तो चेगोर, रानी ने कहा, मैं इसलिए लौटा हूं कि सुनो, मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे नौकरी दिलवाई, परंतु मैं यह नौकरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? यह आप इस कहानी में पढ़े हैं। यदि वह नौकरी करता तो उस वृद्ध को अपनी पत्नी के साथ वहां से निकलना पड़ता। कहां जाता, क्या करता? ऐसी स्थिति में मानवता का सही परिचय देते हुए यह बेरोजगार था, बेकार था, लेकिन इंसानियत जो होनी चाहिए, मानवता जो होनी चाहिए, वह कूट कूट करके इसमें भरा हुआ था। इसमें त्याग करने की क्षमता थी। यह किसी का अहित नहीं करना चाहता था, किसी को अपने लिए दुखी नहीं देखना चाहता था, दुख नहीं पहुंचाना पाता था। और शायद हम सभी मानवों का यह नैतिक कर्तव्य होता है कि हम अपने लाभ के लिए दूसरे को कष्ट नहीं दें। यदि हम अपने क्षणिक लाभ के लिए दूसरे को कष्ट देते हैं तो वहाँ मानवता संसार होती है। हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए।